मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। मेरी आंखों में घबराहट थी। जाओ, रास्ते में सावधान रहना। फिर मेरे चाचा मेरी चाची को लेकर चले गए, लेकिन उन्हें गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि आंटी चेन घबराकर मेरे घर दौड़ती हुई आई। उन्होंने घबराते हुए कहा, मिंगजी की माँ, बुरी खबर है, मिंगजी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेरी चाची लगभग बेहोश हो गई। उन्होंने अपने आंसू रोके और दरवाजे की ओर चली। उन्होंने देखा कि मेरे चाचा की गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। मेरे चाचा की गर्दन टूट गई थी, खून की एक बूंद दिखाई दे रही थी। मेरी चाची भी मर चुकी थी। उनके चेहरे पर भयानक डर था, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव वालों ने मेरी चाची को हिम्मत रखने को कहा। रात हो गई। आंगन में सिर्फ मैं और मेरी चाची बचे थे। मेरी चाची सदमे में थी। उन्होंने पूरे दिन एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उनसे बात करने ही वाला था, तभी आंगन के दरवाजे पर आवाज आई। काली भेड़ आंगन में आ गई थी। उसका सिर हिल रहा था, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मैं डर गया। मैं भागकर अपनी चाची के पास गया। मेरी चाची मुड़ी और काली भेड़ को देखा। वो स्तब्ध रह गई और बोली, तुम हो? तुमने मेरे परिवार को मार डाला। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। मेरी चाची ने गोदाम से एक रसोई का चाकू निकाला और काली भेड़ की ओर दौड़ी। काली भेड़ बिल्कुल नहीं डरी। उसने मेरी चाची के पेट पर जोर से टक्कर मारी। मेरी चाची गिर पड़ी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, जिंदा रहने की कोशिश मत करो, नर्क में जाओ। मैं डर से कांपने लगा। मैं रेंगता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। काली भेड़ तुरंत मेरे पीछे आ गई। जब मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तभी अचानक व्यापारियों का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने काली भेड़ को पकड़ लिया और उसे गाड़ी पर फेंक दिया। ये काली भेड़ अशुभ है, इसी ने मेरे परिवार को मारा है, इसे जल्दी मार दो। लेकिन व्यापारियों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वे हंसे और काली भेड़ को साथ ले गए। आधे महीने बाद मैंने गांव वालों से सुना, गांव के सभी व्यापारी मर चुके थे।